तो जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एयरफोर्स रीमेडिकल को लेकर के लगातार हर प्लेटफॉर्म पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारी क्वेरीज आपकी लगातार हैं। मेडिकल में रीमेडिकल मिलने की वजह से आप में बहुत सारे कौतूहल भी हैं और चिंता का विषय भी है। और जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर से ही आपका जो है रीमेडिकल शेड्यूल पुनः शुरू होने जा रहा है। जिन बच्चों को रीमेडिकल मिला है, सबसे पहली बात तो बेटा मैं ये कहूँगा कि घबराइए नहीं इस चीज़ को लेकर के। ये एक मेरे बच्चा प्रोसेस का हिस्सा है। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो एक जर्नी होती है। उस जर्नी में उनको किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है तो उसके लिए आपको जो है रीमेडिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है कि मेडिकल सी क्लासेस की जब हम बात करते हैं इस देश के अंदर, तो जो हमारा टारगेट है वो आपके रिटन से लेके फिजिकल से लेके जीडी से लेके फाइनली मेडिकल तक। और इन्हीं सब बातों को मद्दे रखते हुए इस देश में हमने इस्टेब्लिश किया बेटा मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर को, जिसका एक ही उद्देश्य है कि एक ही हॉस्पिटल में आपको कंप्लीट जिस तरह का मेडिकल प्रोसीजर आप वहाँ फेस करते हैं वही सेम टू सेम मेडिकल प्रोसीजर हम आपको यहाँ फेस करवाएं। और उसी प्रक्रिया को बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक की जो आपकी जर्नी है, चाहे वो खाली पेट ब्लड लेने का प्रोसेस हो या खाने के बाद ब्लड लेना हो, यूरिन के टेस्ट हैं, एक्सरे हैं, ईसीजी हैं, आपका डेंटल डिपार्टमेंट है, आई डिपार्टमेंट है, आपका ईएनटी डिपार्टमेंट है, ऑर्थो डिपार्टमेंट है, फिजिशियन डिपार्टमेंट है, एवरी डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल। केवल एक वजह से कि इन सारे डिपार्टमेंट से आपको हम स्टेप बाय स्टेप गुजार के ये एहसास करा देते हैं कि सेम टू सेम मेडिकल प्रक्रिया वहाँ भी होगी। और एग्जैक्टली इस जर्नी में हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट भी कर लेते हैं कि किस वजह से जो है कैंडिडेट मेडिकली जो है वो आउट हो रहा है ओवरऑल, और उसका हम क्योर और प्रिकॉशंस भी बाकायदे आपको गाइड करते हैं। जैसे कि इस बार अगर हम पूरा एयरफोर्स का प्रोसेस देखें मेडिकल प्रक्रिया, तो बहुत स्टैंडर्ड रहा और अप टू 60 to 70% कैंडिडेट्स को जो है मेडिकल आउट किया गया। और बहुत सारे सेंटर पे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में किए गए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे रीज़न मैंने देखे कि जो मतलब बिल्कुल सेंसलेस रीजन है, उस वजह से भी कैंडिडेट्स को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आप फाइनली बाहर हो गए, इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंटली रीमेडिकल के लिए जाएंगे। बट अब इन सब के बीच आपके बहुत सारे क्वेरीज भी लगातार मेरे सामने आ रहे हैं कि सर ये पॉइंट्स हमें मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है सर कि ये सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योर करने के लिए आप अपने लोकल डॉक्टर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, हर जगह आप भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। बट इन सब के बीच एक चीज़ कहना चाहूँगा बेटा कि देखो, डॉक्टर ही डॉक्टर होता है। अगर आई स्पेशलिस्ट से आपकी बात होगी तभी आई से रिलेटेड आप मुद्दों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। डेंटल से रिलेटेड कोई इशू है, जब तक आप डेंटल एक्सपर्ट से नहीं मिलेंगे आप उन मुद्दों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ऑर्थो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिजिशियन से कोई चीज़ डिस्कस करना है, तो आपको ईएनटी एक्सपर्ट से मिलना है, तो आपको एक्सपर्टाइज तो होना ही पड़ेगा। इसका कोई रास्ता ही नहीं बेटा। कोई आम आदमी आके बकवास करे, ढेर सारी बातें बताए कि नहीं मैं कर दूंगा, ये नहीं होता बेटा। और कोई भी आदमी तुमको घबराए, डराए, ये भी ठीक नहीं है मेरे बच्चा। आपके लिए एक एग्जैक्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ये समझने का कि जो समस्याएं आपको दी गई हैं। जैसे आज मैं आपके सामने एक नंबर शेयर करूंगा कि 6390103030। अब इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके, मैं जानता हूँ बहुत सारे भ्रम आपके हैं, इवन आप मेरे को भी डायरेक्ट कॉल करोगे बेटा, तो मैं भी तो उस चीज़ की टेक्निकलिटी को नहीं सही कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनली डॉक्टर। आई नो एवरीथिंग। हम समझते हैं कि मेडिकल पैरामीटर्स क्या है और हर चीज़ का एनालिसिस करके बच्चा मैं आपको बताता भी हूँ। लेकिन मुद्दा ये है कि जो आपके इंटरनल इशूज़ है, जैसे इंटरनल स्टमक एलर्जी है, सर अब इंटरनल स्टमक एलर्जी किस वजह से है, किस कारण से है, किस लेवल तक है, क्या मेडिसिन प्रिकॉशन उसके लिए चाहिए, क्या करें सर जिससे मेडिकल रीमेडिकल में ज्वाइन करने से पहले हम फिट हो जाएं। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपली बेटा एक डॉक्टर कंसल्ट कर सकता है आपको। और मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर पे उन्हीं के एक्सपर्ट्स को बैठा है, क्योंकि उनका सारा एक्सपीरियंस ही आपके इसी मेडिकल प्रोसीजर का है, अलग अलग जो है एंट्रीज के आर्मी नेवी एयरफोर्स का। तो उनको पूरा अनुभव है कहाँ कहाँ क्या कमी आएगी, फिर उसके अनुसार वो आपको जो है गाइड करेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। बहुत सारे बच्चों को डीएनएस में इशू आया। अब डीएनएस के भी स्टेटस को समझना पड़ेगा ना भाई। कम से कम 13 दिन सर्जरी का टाइम लगता है बच्चा। अब मैं ऐसे कैसे किसी चीज़ को बोल दूं? जब आपका रिपोर्ट होगा, हम देखेंगे उस चीज़ को, तभी कर पाएंगे। ये चीज़ डिजिटल नहीं है, ये चीज़ फिजिकल है और रियल में ये करना पड़ेगा। हाँ, कंसल्टेशन एक अलग पार्ट है कि अगर आप सपोर्ट चाहते हैं तो कंसल्ट करके वहाँ कंसर्न डॉक्टर से मिलकर क्या करना है, हमारी डॉक्टर टीम आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर देगी पूरा का पूरा। बट द पॉइंट इज कि आपको फिजिकली इसको देखना पड़ेगा। और बैठ के दुख मनाने से या कुछ कह देने से या केवल दूसरों से पूछने, उन लोगों से पूछने का जिनको मेडिकल का एम नहीं पता है एग्जैक्टली, दिस इज नॉट राइट बेटा। यू आर इंटेलिजेंट इनफ एंड आई थिंक यू आर इन द सीरियस मोड ऑफ करियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बच्चों को सीबीएस में प्रॉब्लम मिल रही है, ईसीजी है। अब ईसीजी के लिए मैं ओरल क्या बताऊं जी? अब आओगे ईसीजी का यहाँ टेस्ट होगा, तब तो हम समझ पाएंगे कि ईसीजी आपका किस लेवल का जा रहा है।
क्यों गड़बड़ हो रहा है। अब हमारे सामने फिजिकली अवेलेबल होंगे तब तो हम कुछ करें मदद, आपकी कैसे करें मदद एग्जैक्टली। आप पूछ रहे हैं ब्लड प्रेशर है, अरे भाई ब्लड प्रेशर हम जब नापेंगे तब तो समझ पाएंगे एग्जैक्टली स्टेटस क्या है, पल्स क्या रेट्स आपकी जा रही हैं, क्या कमी है, क्या कंट्रोल करना, नमक कहीं ज़्यादा नहीं खाए जा रहे हो, क्या ऐसी चीज़ कर रहे हो आप जिस वजह से हो रहा है। अब फिर बात वही आई ना बेटा कि जब तक जांच नहीं है हमारे पास तब तक हम कोई भी वक्तव्य जारी नहीं कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब आप आते हैं जांच का हिस्सा हमारे यहाँ बनते हैं तो सारी चीज़ें हम करते हैं। स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम, अरे भैया लाजमी सी बात है कि हमें तो देखना पड़ेगा ना, एक्सरे होगा प्रॉपर, चेस्ट में सर आई है डिफॉर्मिटी, क्या है भाई, एक्सरे करें तब तो हमें पता चले कि क्या डिफॉर्मिटी आई हुई है। अब वहाँ की एक्सरे रिपोर्ट से तो उन्होंने लिख के भेज दिया, अब उतने से तो हमारा पेट भरता नहीं है। जब हमारी जो है हॉस्पिटल में आप आते हैं और एक्सरे हम बाकायदे करते हैं बच्चा, तब तो हम एनालाइज कर पाते हैं हाँ ये डिफॉर्मिटी है, इस कारण से है, इसको इस तरह से सही। कुछ लोगों को कफ कंजेशन की वजह से इश्यूज आ जाते हैं चेस्ट के अंदर बहुत सारे। तो यार बेसिक चीज़ समझने के लिए मेडिकल सेंटर पे आना पड़ेगा, उसका हिस्सा बनना पड़ेगा, और ये लाइफ का सवाल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बेटा, देश के अंदर मोस्ट रीजनेबल चार्जेस में हम चीज़ें दे देते हैं। एक तरीके से समझो कि कंप्लीटली इक्वल टू ए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है यार। इतना डॉक्टर का, इतने डिपार्टमेंट के डॉक्टर का फीस इससे ज़्यादा होता है जिस फीस में आपको हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। आज देश के हर बच्चे को ये स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ, केवल इस जज्बे के साथ, क्योंकि मेजर तुलसी पे आपका इतना बड़ा भरोसा है देश के हर कैंडिडेट का, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि फाइनली आपको मेडिकल फिट करा के हम जो है बेलगाम एटीएस का हिस्सा बनाएं। और हम कर रहे हैं लगातार, और जो बच्चे रीमेडिकल कराते हैं वो इस चीज़ से महसूस भी करते होंगे। बच्चों की स्किन इन्फेक्शन है, मान लिया भाई स्किन इन्फेक्शन है, किस तरह की स्किन इन्फेक्शन है, क्या ट्रीटमेंट उसके लिए चलना चाहिए, ट्रीटमेंट कितने दिन में सही हो जाना चाहिए। बच्चों को एनीमिया में बाहर किया गया, क्यों? क्योंकि आपका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ टेस्ट से पहले। एक बार हो जाता तो एग्जैक्टली हमें स्टेटस तो पता चलता। किसी का लीवर फैटी में बाहर कर दिया जा रहा है, एसजीपीटी बढ़ी हुई है, एसजीपीटी और सीजीपीटी बढ़ी हुई है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब ये है कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे हम कैसे आपके CWC काउंट को समझें, कैसे हम आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को एनालाइज करें, तो बड़ा ज़रूरी है बच्चा। और मुझे लगता है कि यही सारे केसेस हैं जिसमें रीमेडिकल मिल रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रक्चर में बच्चे बाहर नहीं किए गए हैं, इस बार अलग ही लेवल पे कैंडिडेट्स बाहर हो रहे हैं, जो कि बेसिक है। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ यूरिन टेस्ट में उनकी इशूज़ आए, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शंस देख रहे हैं और उनको पता है टॉयलेट कर रहे थे तो जल रही थी चीज़ें। बहुत कुछ आपको पता भी है बेटा, उसको छिपाते हो आप बैठ करके। यार क्यों करते हो ऐसा भाई? बहुत सारे बच्चों का जो है अलग अलग तरह की जो है बिलिरुबिन बढ़ी हुई है, तो क्या बढ़ा हुआ है। तो द पॉइंट इज़ दैट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड विदाउट टेस्टिंग इट्स नॉट पॉसिबल। ये मैं बहुत ईमानदारी से समझा रहा हूँ बच्चा आपको। तो बिल्कुल कुछ समय बचा हुआ है, बहुत लोगों के पास समय बचा हुआ है। अगर कहीं से भी सीरियस आप हैं, समझ रहे हैं कि नहीं सर होना है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है बेटा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर लीजिए, 6390103030 पे कॉल करके वो आपके ऑनलाइन डॉक्टर से मीटिंग अलाइन करा देंगे, जिस भी डिपार्टमेंट के डॉक्टर से आप मिलना चाहते हैं। दूसरा बेटा, अगर एक बार चाहते हैं प्रॉपर टेस्टिंग के लिए, आप आइए मेजर तुलसी हेल्थ केयर सेंटर के कैंपस में बेटा। हम हर तरह से आपको क्योर करेंगे, अप टू द मार्क करेंगे, कॉन्फिडेंट करेंगे। और आपको, और ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी कहता रहा, आज जितने भी हमारे नेवी वाले बच्चे हैं, आज एयरफोर्स में स्थिति हुई ना, नेवी वाले जा रहे हैं फेस टू में, इनके साथ भी यही होना है एग्जैक्टली। क्या एयरफोर्स में हुआ है तो नेवी में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बट अगर एक बार आकर के अपना जो है प्री मेडिकल की प्रक्रिया ढल कर ले, तो मुझे लगता है आप कॉन्फिडेंट हो जाए। और देश में कहीं मत भटकने जाना, क्योंकि कहीं भी एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म पे चीज़ें नहीं है बच्चा। कहा जरूर जाता है लेकिन वो सब फेकिज़म है, रियलिटी। ना किसी के पास हॉस्पिटल है अपनी, ना कोई डॉक्टर्स टीम है बेटा, ना कोई पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है बेटा, ना कोई डिपार्टमेंट है, ना वहाँ डेंटल डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ना उतने सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ना वो ENT डिपार्टमेंट मिलेगा, ना वो आई डिपार्टमेंट आपको मिलेगा बेटा, ना ECG डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, ना एक्सरे डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, कहीं कुछ नहीं है। तो जस्ट अंडरस्टैंड वी आर वर्किंग विद द टू मच लॉयलिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझना है बेटा, चाहे वो नेवी जा रहे हो, चाहे एयरफोर्स जा रहे हो, चाहे आर्मी जा रहे हो, कुछ भी जाना है, मेडिकल का रोल बड़ा है फौज में, इस बात को आप जहन में रख लीजिए स्ट्रांगली। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, नंबर भी शेयर किया हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं उस पर अपनी समस्या व्हाट्सअप करते हैं, सर सॉर्ट आउट कर दीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही सर सॉर्ट आउट कर दीजिए। नहीं बेटा, उसको देख करके कोई सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस वही चीज़ हम फिर से चेक ना करें और उसके लिए सही क्योर और सही सुझाव आपको दें। जानते हैं जब वहाँ मेडिकल में रीमेडिकल दिया जाता है तो भी एक बड़ी स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि आप जा करके इस चीज़ को क्योर कर लीजिए, कोई बड़ी समस्या नहीं है, नॉर्मल समस्या है और इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो मेजर तुलसी हेल्थ केयर सेंटर बेटा एक वरदान की तरह है आप सबके लिए देश के अंदर। तो बिल्कुल आइए, बहुत ही रीज़नेबल चार्ज। यार इतना चार्ज तो एक डॉक्टर की फ़ीस का होता होगा, जिसमें हम पूरा मेडिकल, पैथोलॉजी, एक्सरे, ECG, पूरा आपका ENT, आई डिपार्टमेंट, पूरा डेंटल, सब कुछ दे दिया यार। तो अब इससे सस्ता भारत में कुछ है भी नहीं, मैं आपको बता दूं। बस सच इसके पीछे का यही एक है कि हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा जिस तरह मेहनत करके रिटर्न निकालता है, फिजिकल निकालता है, GD में अच्छा करता है, और किया सब बच्चों ने, वो मेडिकल में भी इसी तरह से एक बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आए, और इसीलिए मेजर तुलसी हेल्थ केयर सेंटर को ईजाद किया है। तो मैं इस समय चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा भ्रम में ना रहें, कन्फ्यूज़न में ना रहें,
सिंगल माइंड सेट करिए और कॉल करके 6390103030 पे फटाफट ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आप चाहें अपनी बुकिंग करा लीजिए। श्योर शॉट हम आपको बिल्कुल सक्सेस दिलाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।